अरे भाई किसका मुंह मीठा हो रहा है? पिताजी मुंह तो मेरा मीठा हो रहा है। बहन ने मेरे हाथ में राखी बांधा है और मुझे मिठाई खिलाया। ओ तो तुम्हारे हाथ में राखी बंधी है और इसलिए तुम्हारा मुंह मीठा हो रहा है। हाँ पिताजी। हम नहीं समझ पाए भाई किस लिए मुंह मीठा हो रहा है, क्योंकि हमारी कोई बहन तो है नहीं जो हमारे हाथ में राखी बांधे और मुझे भी मिठाई खिलाए। लो इसलिए हम भूल ही गए थे। पिताजी के तो कोई बहन ही नहीं। तो क्या हुआ भैया, आप थोड़ी देर के लिए हमारी बुआ जी बन जाए और पिताजी के हाथ में राखी बांधे, फिर इनका मुंह मीठा करा दी। पिताजी क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारी बुआ बन जाऊं? मेरी बुआ बनोगे? क्या बता रही है? ये हमेशा मुझे परेशान किया करती है। तुम दोनों की तकरार ऐसे ही चलती रहेगी। तो तुम्हारे हाथ में राखी बंधी इसलिए तुम्हारा मुंह मीठा हो रहा है। जी पिताजी। हाँ लेकिन एक खुशखबरी मैं भी लेकर के आया हूँ। खुशखबरी? हाँ, अगर मेरा मुंह मीठा कराया जाए तो खुशखबरी मैं भी बता दूं। अच्छा मुंह मीठा होगा तो खुशखबरी सुनाओगे? हाँ तभी खुशखबरी सुनाऊंगा। नहीं सबसे पहले खुशखबरी सुनाओ, उसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगा। नहीं 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 नहीं, पहले मुंह मीठा कराओ उसके बाद में। करा अरे नहीं पहले खुशखबरी तो पिताजी बताएं। पहले मुंह मीठा कराओ उसके बाद में खुशखबरी में जो बताएंगे। अरे नहीं पिताजी पहले वो बात बतलाइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है? ना 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 ना, तो बहुत नटखट है। अगर खुशखबरी बता दिया तो तू मेरा मुंह मीठा नहीं कराएगा, जानता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन वो खुशखबरी बताओगे जरूर? हाँ बताएंगे, लेकिन पहले मुंह मीठा कराओ। मिठाई को देखकर पिताजी के मुंह में पानी आ रहा है, इसलिए अरे तो खिलाओ ना। ठीक है खिला देता हूँ। खिलाओ ना। इतना बड़ा सा नहीं, इतना बड़ा सा कर। क्या मुंह में बैठ कर खिलाएगा? चलो खिलाओ। ये मेरा मुंह मीठा करा रहे जनाब। अरे अपने मुंह में खा रहा हूं। मिठाई तो तुम ही खाए जा रहे हो। चलो ठीक है, हम खुशखबरी नहीं बताएंगे। पागल है क्या? देखो बेटा सूरज बेटे, जो तुमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म डाला था। जी पिताजी। तो तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया है, यानी मुझे भी नौकरी मिलेगी? और ये रहा तुम्हारा ट्रेनिंग का लेटर। भैया भी आपकी तरह पुलिस हाँ हो जाएंगे। और क्या, अब देख तेरी खैर नहीं है। अगर मुझे वर्दी मिल गई ना तो सबसे पहले मैं तुझे ही अंदर करूंगा। हाँ पागल है क्या? इसने कौन सा गुनाह किया है जो इसे अंदर करेगा? ये गुनाह बहुत करती है, मुझे हमेशा परेशान किया करती है। मैं परेशान किया करता और क्या? देखो तुम भाई बहन की तकरार चलती रहेगी, लेकिन आज शाम को ही तुम्हें जाना है। हाँ आज ही जाना है? हाँ, लेकिन एक बात बता, मेरी बहन ने तुझे राखी बांधा और तूने ढेर सारी मिठाई खा लिया। क्या सोच रहे हो? चलो निकालो मेरी फीस। फीस? हाँ कैसे भी? राखी बांधी है ना आपके हाथ में, अच्छा अच्छा, राखी बांधे तुझे कुछ देना पड़ेगा। मिठाई खाने के लिए तो उतावले हो रहे थे, अब निकालो पैसे। अरे ट्रेनर देता हूँ, तू क्या समझती है कि मैं तुझे दूंगा नहीं? पिताजी 2 रुपए दीजिए। 2 रुपए? अरे इसने राखी बांधा है, इसे देना है ना। बेवकूफ कहें कि 2 रुपए की राखी भी नहीं आती है, 2 रुपए देगा, वो भी मुझसे मांग कर। शर्म कर। ये देख 2 रुपए निकल भी आए। लाइए। ये क्या, आप मुझे 2 रुपए दे रहे हैं? अरे भैया 2 रुपए की तो आजकल राखी भी नहीं मिलती और आप मुझे 2 रुपए दे रहे हैं राखी बांधने के बाद में। मैं जानता हूँ चंदा मेरी बहन कि 2 रुपए की राखी नहीं मिलती है, लेकिन तू तो जानती है ना
कि मैं भी कमाता नहीं हूं। ये मैं तुझे 2 रुपए नहीं दे रहा हूं, बल्कि 2 रुपए देकर ये समझ ले कि मैं तेरी बोहनी करा रहा हूं। बोहनी? बहन, मैं जब इस नौकरी से पहली तनख्वाह पाऊंगा तो सबसे पहले उसमें से तुझे इतना बड़ा तोहफा ला कर दूंगा कि तू सारी जिंदगी याद करेगी मुझे। सच में भैया? सच। अच्छा ये बतला, वो तोहफा कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा या फिर इतना बड़ा? नहीं मेरी बहन, तोहफा कोई इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा नहीं होता है। तोहफा तोहफा होता है। ऐसा तोहफा दूंगा कि जीवन भर तू मुझे नहीं भूलेगी। सच भैया? सच। लेकिन चंदा, आज ही मुझे जाना है। आज ही जाना है? हाँ। देख, हमेशा मैं तुझे परेशान क्या करता था ना भैया, वहां जाने के बाद तुम्हें मेरी याद तो आएगी ना? बहुत याद आएगी। जब भी तेरी राखी को देखूंगा हमेशा तेरी याद मुझे सताती रहेगी। लेकिन आज हम तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रहे हैं। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना। दुनिया से दूर जाओ कहीं भी धीरन, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना, हमें याद रखना, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी धीरन। मेरा बेटा पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया है। मेरा यही आशीर्वाद है कि मेरी तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनकर आए। हाँ स्वामी। लेकिन बेटी, एक और खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मेरा ट्रांसफर रामगढ़ में हुआ। हाँ, और मुझे आज ही वहां पर जाकर चार्ज लेना है। सच बेटी। पिताजी, तब तो जब तक आपको क्वार्टर नहीं मिल जाता आप हमारे घर पर ठहरेंगे। अरे ये तो लाजमी है, जब तक हमें जगह नहीं मिल जाती है तब तक तो हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसलिए सूरज की माँ, चलकर बैग तैयार करो और हम लोग आज ही शाम की गाड़ी से निकल लेते हैं, बेटी के साथ में ही। आओ मेरे साथ। दादाजी, हाँ, न जाने क्या बात है कि हमारा ससुरा दिल नहीं लग रहा आज। दिल नहीं लग रहा? अरे जागीरा, देख तेरा भाई आया है बिहार से तुझे छुड़ाने के लिए। इसने तुझे छुड़ाया और उसका कहना है कि हमारा दिल नहीं लग रहा। हाँ,
हाँ बोलो। भाई बात ये है दादाजी कि हमारे दादाजी आए हैं तो कम से कम बंगले पर एक छोकरिया तो होना चाहिए। अरे वाह मुन्ना वाह, तू तो हमारे दिल की बात जानता है कि जब तक हमको कोई शाम को एक छोकरी नहीं मिलती है तो हमको रातों को नींद नहीं आती है। अरे आएगी दादाजी नींद। और अगर हमको नींद नहीं आएगी तो तुम लोगों को कैसे अरे नींद आएगी? दादाजी कैसे नींद आएगी हमको? तो हमारे लिए प्रतिदिन जब तक हम यहाँ रहूंगा रामगढ़ में प्रतिदिन एक छोकरिया चाहिए। वादा करता हूँ दादाजी हर रोज शाम को एक हसीन छोकरिया मिलेगी आपको। हम तुम्हारा इंतजार शाम तक अवश्य करेंगे। ठीक है दादाजी। दादाजी ये है हमारा शेर, क्यों नहीं? हमरे दिल की बात सब समझता है। क्यों नहीं भाई, किसका है भाई? और जब तक वो लड़की लेकर आता है तब तक हम उसका बंगले पे इंतजार करते हैं। हाँ। आओ दादा। ठीक है मेरी भगवान, आज मेरा भाई उदास बैठा भाई, कॉलेज से आता था, हंसता था, खेलता था, आज उदास बैठा है। पूछती हूँ राजू क्या बात है, क्यों उदास बैठा है? मेरी तबीयत नहीं ठीक है दीदी। तबीयत नहीं ठीक है? हाँ मुझे दवा ला दो। ठीक है राजू, मैं तेरे लिए बाजार से अभी दवा लेकर आऊंगी। आओ। क्या करूं यार, इतनी दूर आ गया, शाम होने वाली है और कोई हसीन लड़की नजर ही नहीं आ रही। खाली हाथ जाता हूं तो दादाजी नाराज होंगे। खैर कोई बात नहीं, जरा इस बाजार की तरफ चलकर देखता हूं, हो सकता है कोई हसीन लड़की मिल जाए जो आज शाम हमारे दादाजी की रंगीन हो जाए। बढ़कर देखता हूं। हे भगवान, आज बाजार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई साधन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं दौड़ कर जाती हूँ। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों आवाज दी? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम रूपाई। रूपा। कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ। क्यों? भाई की दवा लेने के लिए। भाई की दवा लेने के लिए जा रही है? हाँ। अरे अब बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं रूपा, समझो डॉक्टर तुम्हारे पास आ गया। डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर हो? सही समझ ले। देखो रूपा, रास्ता रोकने का एक ही मतलब है। वो कौन सा मतलब ही? सिर्फ एक बार हमारी बात मान जा। बात? अरे तेरे भाई की दवा भी आ जाएगी, वो ठीक भी हो जाएगा और तुझे जवानी का मजा भी मिल जाएगा। क्या? हाँ रूपा, बहुत सुंदर है तुम, बहुत खूबसूरत है। सुन मेरी बात को। लखा रूप जब से, भगवान, आज क्या हुआ है? लखा रूप जब से, लखा रूप जब से, ये रूपा तुम्हारा, लखा रूप जब से। लखा रूप जब से, ये रूपा तुम्हारा, लखा रूप जब से, ये रूपा तुम्हारा, जिगर पे चला तू अलम का दुधारा।
जब नजर तो भला इसमें क्या तेरा नुकसान है। आखिरी सांस तक मैं न जाऊं कभी, आखिरी सांस दिल में दीवाने को बन के सम्मा चलो तुम खुले आम में और चल जाने दे मस्त परवाने को। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुझे देखकर दिमाग खराब है। मैं जा रही हूँ बाजार अपने भाई की दवा लेने के लिए। मैं देखता हूँ कैसे जाएगी। दादाजी शाम होने वाली है और अभी तक हमारा भाई वापस यही तो नहीं हम लौटा। सोच रहे हैं कि अभी तक जागीरा वापस नहीं आया। पिताजी ये गुंडा मुझे बाजार से उठा लाया। ए बिटिया, अरे काहे को डर रही हो? ये गुंडा बाजार से तुमको उठा लाया है। हाँ। तुम डर रही हो? ए गुंडे, तू जा यहाँ से। और दादाजी थोड़ी देर के लिए आप भी तशरीफ ले जाएं। पिताजी आप कितने अच्छे आप आज इन जानवरों से मुझे बचा लिया। ठीक है, मेरा भाई बहुत बीमार है, मैं उसके लिए बाजार जाऊं दवा लेने के लिए जा रही थी और रास्ते में ये गुंडा मुझे यहाँ उठा लाया। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई की दवा हम भिजवा दूंगा। आप भिजवा देंगे? पर हमारी दवा का क्या होगा? आपको क्या हो गया है? अरे हम तो धक्का देख के बीमार हो गया हूँ। उसको देखकर बहुत हैरान हूँ तुझे देख का हो गया है।
सुनने से पहले गई क्यों नमर। मेरी मिश्री की डली नहीं लागी करेजवा कटार। समझती रे कजी नजरिया ने नहीं नजरिया ने तोरी का कर दीना। नजरिया ने तोरी का कर दीना। कर रहा हूं पर छतरी हमारी बात ही नहीं मान रही। अरे क्यों नहीं मेरे दादाजी की बात मान रही? ले जाओ छतरी को कमरे के अंदर। कैसा ससुरी मछली की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन हम लोगों के हाथों से कैसे बच सकती है? दादाजी वाकई हमरा भाई जागीरा ऐसी छोकरिया लेकर आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों दिल नहीं? खुश हो गया। और जागीरा हमको प्रतिदिन ऐसी छोकरिया चाहिए शाम को। अरे ये तो एक सैंपल है, इससे भी खूबसूरत खूबसूरत लड़की लाऊंगा। दादाजी एक जरूर काम आपसे भी बताना है। देखिए दादाजी आप हवेली में रहना और वो जागीरा जरा एक फैक्ट्री का उद्घाटन करने, वो फैक्ट्री हमने लगवाई है और शाम तक हम लोग वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए आप हवेली में रहना। हवेली में मस्ती से पड़े रहो। आओ जागीरा। चलिए दादाजी। क्या हो गया मेरे भगवान, मैं अपने भाई की दवा भी नहीं ले पाई और आज इन दरिंदों ने मेरी इज्जत लूट लिया। नहीं मेरे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मगर नहीं, शरीफा के साथ भाई ऐसा किसी बहन के साथ नहीं होगा। मैं थाने जाऊंगी, रिपोर्ट लिखवाऊंगी, उन कमीनों को सजा दिलवाऊंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं छोड़ूंगी। क्या बताऊं यार, आज तो थाने के जितने अधिकारी सब बाहर चले गए हैं। ठीक है बैठ करके इंतजार करते हैं। आगे बढ़ो। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई? मैं लुट गई साहब। तुम तो हमारे सामने खड़ो कहते लुट गई, आखिर बात क्या है? मेरी इज्जत लुट गई है। इज्जत लूट गई? हाँ सब लूट गए, कुछ बची है? ये आप
कैसी बातें कर रही हो? मैं आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूं। रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो? ठीक है, किसके नाम लिखवाना चाहती हो? राणा ठाकुर। ओफो, अरे सर में इतना नेक इतना अच्छा आदमी, उसके खिलाफ तुम रिपोर्ट लिखवा रही हो? पर निकलो, उसके नाम यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझे? निकल बाहर, चल निकल नालायक कहीं पे। इतने बड़े आदमी। बड़ी आशाएं लेकर आई थी, बड़ी आशाएं लेकर के आपके पास आई। मदद कर दीजिए साहब, बहुत गम की सताई। फरियाद लाई। तुम्हारे साथ राणा ठाकुर ने अन्याय किया है और तुम रिपोर्ट लिखाने आई है और ये तुम्हें यहां से भगा रहा है। जी साहब। इज्जत बढ़ेगी। ये लड़की रिपोर्ट लिखवाने आई है। लिख तो रहे सर। लिख रहा कि भी कैसी बातें कर रहा था। पूरी इज्जत लुटी की थोड़ी बहुत बची है। बेवकूफ कहीं का ऐसे बात किया जाता है। खराब खोर कहीं का। अगर तेरी बहन के साथ ऐसा हो जाता तो भी ऐसा करता। नहीं सर, हम लिख रहे रिपोर्ट। क्या लिख रहा है? राणा ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखने में तेरा दम निकल रहा बेवकूफ का। लिख। हाँ बोल। रेडी। नाम क्या है तुम्हारा? सर, मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रूपा देवी। रूपा देवी। तुमने केवल राणा ठाकुर को पहचाना और 3 दोस्त थे? 3 लोग थे। केवल तुमने राणा ही ठाकुर को पहचाना है? एक नेता जैसा था